ओके। गुड इवनिंग। वो एक्चुअली क्या था कि फर्स्ट टाइम मैं जब इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा तो मुझे थोड़ा सा इसको समझने में कुछ समय लग गया। सो एनी हाउ, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। ओह गॉड, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सो अरे ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप ना मेरी इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुनना, इतना ज़्यादा मैसेजेस को फ्लोट अप मत करो। आई थिंक मैं अगर आज आया हूँ ना तो आपके लगभग सभी सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ा ओपन फोरम है एंड यू नो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉडर फोरम। तो मैंने इसीलिए इस फोरम को, इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में बात कर सकूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके साथ बात कर सकूं। और यस, मैं आज इस इस ब्रॉडर चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शायद मुझे नहीं जानते, जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं भी हो सकता है वो लोग मुझे जब कुछ देर तक सुनेंगे तो क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद वो स्विच ऑफ भी कर लेंगे। हो सकता है आज वो इस जो मेरी जो अगली कुछ देर की डिस्कशन है वो उनके लिए बहुत ही बड़ी लाइव और क्या कहते हैं, बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी नॉलेजेबल डिस्कशन से दो जाए। समय ऐसा है कि हम लोग सब लोग अपने घर पे ही होंगे और कंफर्ट जोन में भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ट्रेनिंग का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। खैर मैं अपोलॉजीज़ करता हूँ, मुझे लास्ट वीक सैटरडे को आना था लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस ट्रेनिंग को ले नहीं पाया। बट उसके बाद अगर मैं आज आया हूँ तो मैं पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ हूँ और मैं पहले से ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ हूँ आपके बीच में। सो वेरी गुड इवनिंग एंड हम लोग लगभग 400 लोग हैं एंड आई थिंक वी आर धीरे धीरे हम लोग बढ़ जाएंगे बहुत जल्दी। और अगले 2-3 मिनट में हम लोग डिस्कस करते हैं एंड अभी 8:09 हुए हैं और आई थिंक 3-4 मिनट के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट कर देंगे। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अलग अलग जगह से हैं आप लोग, कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं। आज मुझे मैसेज आया अलग कंट्री से, लाइक कनाडा से, यूएस कनाडा से, बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट हैं। हम लोग बात करते रहते हैं और काफ़ी सारे लोग आज इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं मॉरिशस से। और बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, कराची, वहाँ से भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं बिकॉज वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस लाइव इंस्टाग्राम प्रेजेंटेशन के अंदर। जनरली आई यूज टू कम ऑन फेसबुक। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं फेसबुक पे आया था। वहाँ पे आप सब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मैं 1 साल के बाद आया था। और उसके कुछ दिन के बाद जो है मुझे यूट्यूब पे आने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने आकर के आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। वो जो इंडस्ट्री जिसके बारे में हम सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसको मैंने और अच्छे तरीके से आपके साथ इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और आज फिर मुझे मौका मिला, मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म चूज़ किया जाए जिसको मैं इंस्टाग्राम बोलता हूँ, जिसको मैं नहीं बोलता, इसको सब बोलते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करने का रीज़न यही था कि ये थोड़ा ब्रॉडर और वाइडर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर के ये ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच ले सकती है। इसका मतलब लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है। और आज की ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मेरे से ऑलरेडी रूबरू हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, नोन हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअली मुझे जानते हैं, मैं डायरेक्टली उनको नहीं भी जानता, बट वी आर इन सेम फैमिली, हम एक ही परिवार के अंदर हैं। मैं आपके जो मैसेजेस हैं, गुड इवनिंग सर, यस थैंक यू वेरी मच। सो आप सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, यस थैंक यू। सो आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और मेरा आज यहाँ पे आने का जो रीज़न है वो आप ही लोग हैं। किस तरीके से आप लोग इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं और कितनी आप लोग कामयाबी ले रहे हैं, और मैं आपकी कामयाबी में किस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें आपको मैं गाइड कर सकता हूँ जिन चीज़ों से आपका
आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और आप और अच्छी ग्रोथ ले सकें और बढ़िया से आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर सकें। सो आज का जो मेरा पर्पस है वो यही है। और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊं, क्योंकि नो डाउट मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री में इंस्पायर करती है। मुझे लोग बोलते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानते हुए। और अभी कुछ लोग चाह रहे हैं कि बस मैं इमीडिएटली जंप कर दूं ट्रेनिंग सेशन के अंदर, तो मैं जंप कर दूंगा थोड़ी देर में। और आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। 8:12 हो गए हैं। अब जो लोग आने वाले होंगे वो आते रहेंगे। सो वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। एंड आज का जो मेरा दिन है वो आपके साथ जो मेरा सब्जेक्ट था वो एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट को आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना था। और इसके साथ साथ जिस इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वो इंडस्ट्री कितनी पोटेंशियल है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री को इतनी ईजिली आपके बीच में इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरी इंडस्ट्री पे, मुझे मेरी कंपनी में इतना प्राउड है कि मैं आपको सबसे पहले उस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा ये जो कंपनी इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, जो कंपनी एक्चुअली इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, उस कंपनी की कितनी बड़ी भूमिका है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ और मेरी जो शुरुआत हुई वो बिजनेसमैन फैमिली में हूँ। तो मेरी जो शुरुआत हुई वो बहुत ही अर्ली एज से, मैंने 14-15 साल की एज से ही मैंने अपने फैमिली का जो बिजनेस है उसको संभाल लिया था। और धीरे धीरे था। और कहते हैं ना कि 15 साल से 24 साल तक मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत एफर्ट्स करे और काफ़ी तरह के काम भी किए। लेकिन दो चीज़ें समझ आ गई थी। पहली चीज़ के सही समय, जिसे हम टाइमिंग कहते हैं, और दूसरी चीज़ सही प्लेटफॉर्म। जब तक ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन नहीं होता ना, हम अपनी ज़िंदगी में अपने मंजिल तक, अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये दो चीज़ों का इंतज़ार था मुझे मेरी ज़िंदगी में, एक परफेक्ट टाइमिंग का और एक दूसरा एक राइट प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म हम कभी कभी इतने ज़्यादा हम प्लेटफॉर्म की वैल्यू को इतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, जब तक कि हम कुछ चीज़ों को ट्राई नहीं कर लें। सो मेरे लिए ये जो प्लेटफॉर्म शब्द था वो मुझे 15 साल से 24 साल तक मैं अपनी लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग और एक सही प्लेटफॉर्म की इंतज़ार कर रहा था। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये मुझे मिला 24 साल की उम्र के बाद, व्हेन आई वाज 24 years and 6 months old। 24.5 साल का था जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। और इस प्लेटफॉर्म ने मेरी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल दी और मेरी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर दी। और इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का मौका मिला। लेकिन वो जो वो जो मौका जब उन लोगों को मिला तो शायद उसको लाखों लोग ही समझ पाए पूरी दुनिया में, और आज उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदला है। मैं यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बात बोलता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए ना, चाहे दुनिया में कोई भी काम आपने करना हो, उसे करने के लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मोटिवेशन का मतलब होता है एक उत्साह, एक एनर्जी मिल जाना, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, अपना काम कर सकें। लेकिन होता क्या है कि आज की डेट में ना हम कर क्या रहे हैं, आज की डेट में हमने ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना दूसरे लोगों को जिम्मेवारी दे दी है। जैसे होता है ना, आजकल लोग हर काम के लिए दूसरे किसी को हायर कर लेते हैं। तो मोटिवेट करने के लिए ना हम लोगों ने ना किसी और को जिम्मेवारी दे दी है। वो जैसे कि आज की डेट में, जैसे मैं बड़ा सिंपली बोलता हूँ, मैं किसी बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कभी टारगेट नहीं करना चाहता। दोज पीपल आर वेरी रेप्यूटेड एंड वेरी सीनियर पीपल, जिन्होंने इस दुनिया में मोटिवेशन के नाम से बहुत कुछ किया है, लोगों के जीवन में तरक्की भी दी है। लेकिन मैं आज की डेट में सो कॉल्ड मोटिवेटर्स है ना, जो नए जो लोग आ रहे हैं, जिसे मैं कुरमुरे कहता हूँ, कभी अपनी भाषा में जैसे बरसाती कहता हूँ, वो जो हमें सिखाने आते हैं ना कि भाई 1997 का कोर्स 997 में ले लो और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमें ज़िंदगी में हमें मोटिवेट करने के लिए ना हमें किसी और को जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे अंदर होती है। और वो जो मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जिस दिन आपके ड्रीम्स आपकी नीड बन जाए ना,
उससे बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं हो सकती। इस दुनिया में बड़े से बड़े बिगेस्ट टू बिगेस्ट मोटिवेटर्स एक ही काम करने की कोशिश करते हैं, आपके सपनों को आपकी ज़रूरत बनाने की कोशिश कर देते हैं। जिस दिन आपके सपने आपकी ज़रूरत में कन्वर्ट हो जाएं, उस दिन उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती। और उसके लिए मुझे बाहर से किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरे घर पे है। मेरे घर पे मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कितने सारे चॉइसेस हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, आपके पास, मेरे पास, हमारे पास पेरेंट्स हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए हम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। किसी के पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, तो उसको मोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है कहीं से? उसके लिए इससे बड़ा मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता क्या? आज की डेट में कोई इंसान चाहता है कि वो अपने घर के बाहर जो है एक लग्जरियस गाड़ी खड़ी करे, जहाँ पे आज की डेट में हो सकता है कोई बाइक या स्कूटर खड़ा हुआ हो। तो उसके लिए क्या वो गाड़ी लेना क्या एक बहुत बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती क्या? मैं ये आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। आज मेरी इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ चीज़ें आपको हो सकता है लगे कि मैं ना थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो फेमस हूँ आउट ऑफ द बॉक्स बात करने के लिए, इसीलिए मैं कभी पीपीटीज़ का सहारा नहीं लेता। मैं कभी भी आपके सामने ये बटन दबा के खोल दूँ कि चलो जी ये सीखो, वो सीखो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं आपके साथ ओपन डिस्कशन कर रहा हूँ। ओपन डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी बड़ा करने के लिए हमें मोटिवेट होना चाहिए, हमें उत्साहित होना चाहिए, हमें प्रोत्साहित होना चाहिए, हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है, इस समय ना बहुत सारे लोग ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात आज से माने, आपको इस दुनिया में अगर कोई मोटिवेट कर सकता है तो आप खुद कर सकते हैं अपने आप को। आपसे बड़ा मोटिवेटर आपके अंदर कोई नहीं हो सकता। सो अगर आज के बाद आपको मोटिवेशन लेनी है ना, कुछ काम करने की एनर्जी डालनी है, तो अपने से डालनी है, अपने अंदर से डालनी है। यस। सो मैं आपको आज जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज की डेट में ये जो पिछले 2 साल में जो सिनेरियो आ गया, आज की डेट में लोगों के परिवारों में बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी आ चुकी है। फैमिलीज़ इनसिक्योर हो गई हैं। जिन लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी इससे पहले इनसिक्योर भी हो सकते हैं, वो भी इनसिक्योर हो गए हैं। यू नो, जॉबलेस, जो बेरोज़गारी की जो दर है, ये इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो दर है। हम लोग बहुत बड़े लेवल पर जो है जॉबलेस में और जो अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आ चुके हैं। और इंडिया बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में जा रहा है, जहाँ पर के लोगों के पास सही तरीके से जॉब्स नहीं हैं और अच्छा करियर ऑप्शंस उनके पास बहुत कम रह गई हैं। मनी क्रंचेस बहुत हो गए हैं पिछले 1 से 2 सालों में। मैंने ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जो लोग मुझे ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो कई सालों की जो सेविंग्स हैं, वो उन्होंने अपनी सेविंग्स को लिक्विड करके अब उससे अपना घर चलाया है पिछले कुछ समय में। और बहुत सारे ऐसे भी परिवारों को मैं रूबरू हूँ जिनके ऊपर बैंक लोन्स हैं और जिनको बैंक लोन्स की वजह से जिनको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कि EMIs और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। सो मैंने ये महसूस किया पिछले 1 से 1.5 सालों के अंदर कि बहुत सारे जो वर्ल्ड है ना, ये चेंज हो गया पिछले 2 सालों के अंदर। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आ सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपदा आती है ना दुनिया में, तो आपदा नए अवसर भी साथ लेकर आती है। लाइफ में कभी भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो प्रॉब्लम्स हमेशा ना नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर के साथ साथ आती हैं। सो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, और जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं आज उनके लिए कमाल का दिन साबित होगा, क्योंकि मैं बस अपने सब्जेक्ट पर बस मैं 7-8 मिनट में आ जाऊँगा और मैं आपको बता दूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मैं आपके जितने डाउट्स हैं ना, जितने या आपने आज से कुछ 15-20 दिन 25 दिन पहले जो आपके मन में जो कुछ संदेह आए हैं ना, वो सारे के सारे संदेह मैं आज आपके निकाल दूंगा इस इंडस्ट्री के अंदर से कम्प्लीटली। सो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब भी कोई आपदा आती है वो नए अवसर को साथ लेकर आती है। और इस समय अगर हमारे जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो याद रखिएगा एक नई अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके साथ साथ पैरेलल चल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस नई अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट कर लिया है और बहुत सारे लोग इस नई अपॉर्चुनिटी को, इस नए सिस्टम को, इस नए प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करने भी वाले हैं। और हो सकता है कि ये मीटिंग जो है उनको ये जो नया प्रोजेक्ट है, जो नई अपॉर्चुनिटी है, उनको उस तक पहुंचाने में उनकी बहुत मदद करे।
सो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक जो नाम है ना, दैट इज हेल्थ सेक्टर। अभी आपने देखा होगा कि ये जो हेल्थ सेक्टर है इसमें बहुत ग्रोथ आई है पिछले 2 सालों में। इसमें इतनी बड़ी ग्रोथ आई है कि ये बोला जाता था आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले, जो कि बहुत बड़े बड़े ग्लोबल प्रेडिक्टर्स थे, जो कि बहुत अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करते थे और आज भी करते हैं। उन्होंने कुछ सेक्टर्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करी हुई थी, और जब भी कोई एक ऐसे रिनाउंड पीपल जब कोई बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके ऊपर प्रेडिक्शन के साथ साथ उस पर ना कि केवल प्रेडिक्शंस करते हैं बल्कि बुक्स तक लिख देते हैं, और जब किताबें तक लिख देते हैं और वो किताबें जो हैं वो कितने वॉल्यूम्स में, कितने कितने करोड़ों रुपए में बिक जाती हैं और लोग उसको एडमायर करने लगते हैं, तो इसका मतलब एक बात तय होती है कि जो ये व्यक्ति, जो ये सिस्टम, जो ये आने वाला समय जो बता रहा है, इस हिसाब से वो सही होने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस सेक्टर में आज आप एसोसिएट हो चुके हैं या आज आप मेरे माध्यम से एसोसिएट हो जाएंगे, उस सेक्टर का नाम है वेलनेस सेक्टर। ये 2 सेक्टर्स की प्रेडिक्शन बहुत बड़ी प्रेडिक्शन हो चुकी है। मैं सबसे पहले आपको वेलनेस के बारे में बता देता हूं। वेलनेस एक सेक्टर ऐसा है जिसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है सिकनेस, जिसमें हम लोग मेडिसिन कैटेगरी में चले जाते हैं, और एक होता है वेलनेस। हेल्थ सेक्टर के 2 सेक्टर हैं, लाइक एक सिकनेस और एक वेलनेस। और वेलनेस का मतलब होता है जहां पर आप बीमार नहीं होना चाहते, क्योंकि जितने लोग इस समय मुझे ठीक ठाक माहौल में सुन रहे हैं ना, वो लोग हैं जो स्वस्थ हैं, जिनके लिए इस समय हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कि आप सब लोग ना पार्टिसिपेंट हो मेरे उस सेक्टर के, इस इंडस्ट्री के आप पार्टिसिपेंट हो और आप बन जाओगे। और ये भी डिक्लेयर हो चुका है कि इस समय जो मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, यानी कि स्टार्टअप्स कहते हैं ना, न्यू स्टार्टअप्स, एक किसी भी काम की शुरुआत करी जाती है और वो एक ट्रेंड में आ जाता है, तो उसे स्टार्टअप्स कहते हैं। इस समय मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री में। लोग अपने आप को हेल्थ के सेक्टर में लेके जा रहे हैं, और ये डिक्लेयर हो चुका है कि आज के बाद अगर जितने भी नए लोग, यानी कि जितने भी नए लोग जो कि आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल कैटेगरी में जाएंगे ना, बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ जाएंगे ना, वो लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होगी जो कि हेल्थ के क्षेत्र में काम करेंगे। और प्राउडली बहुत अच्छी बात क्या है कि आज आप जिस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं मेरे माध्यम से, वो हेल्थ सेक्टर की मीटिंग है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर रहे होंगे, अगर आप मेरी बातों को अगले आने वाले 35 मिनट तक समझ जाएंगे, तो हो सकता है ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन लेकर आ जाए। और क्योंकि ये मेरी लाइफ में रेवोल्यूशन लाई थी, और मैं एक बात और जानता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, जो मौके होते हैं ना, मौकों का कोई समय नहीं होता, ना कोई उम्र होती है, ना कोई जगह होती है। यानी कि अगर किसी को मौका मिलता है, लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरी जिंदगी में ये जो अपॉर्चुनिटी कैसे आई, बिल्कुल मैं एक आराम से एक जगह पे बैठा हुआ था, शांत बैठा हुआ था, किसी ने मुझे बोला कि आनंद आप कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट है मेरे पास और इस प्रोडक्ट को देख लो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं तो सबसे पहले ये सोच रहा था कि ये जो दिखाने वाला बंदा है ना, तो ये मेरी मासी का बेटा है, ये दिखाने वाला बंदा ना तो मेरा एकेडमिक फ्रेंड है, ना मेरे कॉलेज का दोस्त है, ना मेरा पड़ोसी है, ना मेरा रिश्तेदार है, ये कौन है? लेकिन बाद में समझ आया, जिंदगी में जब भी आप, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल हूं ना, जिंदगी में जब भी आपने भगवान से कभी बहुत बड़ा बनने का सपना देखा होगा ना, आपने भगवान से कभी दोनों हाथ आंखें बंद करके ना हाथ जोड़े होंगे ना कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे आगे बढ़ने का मौका दे देना, हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझे प्लेटफॉर्म ना मिला हो। तो याद रखना, आपकी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी शायद उसी वजह से आई है क्योंकि आपने एक दिन बहुत गहराई में अपने भगवान को याद किया था। तो मुझे भी यही लगा यार, ना तो मेरा ये कोई परिचित है, ना ये मेरा कोई जानकार है, ये मुझे दे क्या रहा है। मुझे बाद में समझ आया, नहीं, ये मुझे वो मौका मिला है जिस मौके की तलाश में 14 साल से लेकर और 24 साल तक कर रहा था। तो बाद में मुझे समझ आया कि दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी जो कि मेरे को भेजी गई है। सो ये जो मौके और जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, ये शक और संदेह के साथ भी आती हैं, तो कोई बुराई नहीं है, इसका आना जरूरी है। सो मैंने ये बोला, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टार्टअप्स होने वाले हैं, यहाँ पे न्यू फॉर्च्यून्स, यानी कि आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग वही होंगे जो कि हेल्थ सेक्टर में होंगे। और मनी मेकिंग, लाइक मतलब पैसे की अगर कहीं पे प्रोडक्शन होगी ना, अगर सबसे ज्यादा पैसे की कहीं एलोकेशन होगी ना, तो इससे बड़ी इंडस्ट्री में नहीं हो सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कंपनी का नाम मैंने अभी तक आपसे नहीं लिया, मैं आराम से लूंगा और 5 मिनट बाद लूंगा, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं ना, ये इंडस्ट्री
हेल्थ के सेक्टर में ना जाइंट है, जाइंट वर्ड लिख लीजिएगा। ये इंडस्ट्री हेल्थ के सेक्टर में जाइंट है, ये इंडस्ट्री ग्लोबल कंपनी है, यानी कि ये जो कंपनी है ये ग्लोबल कंपनी है जो कि इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाती है। हम लोग दुनिया की चंद बेहतर कंपनी, मैं ये नहीं बोलूंगा नंबर वन कुछ भी नहीं होता, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम दुनिया की चंद बेहतर उन कंपनीज में से हैं। अगर कहीं न्यूट्रिशन का नाम आ जाए तो हमारा नाम ना लिया जाए ये संभव नहीं है ना। वो पुरानी बात है ना, लाइक क्या हो ना, दुबई गोल्ड का नाम आएगा तो दुबई आ ही जाएगा, नहीं, वो एक कहावत है ना कि अगर सोने की बात करोगे तो दुबई आ जाएगा, अगर पेट्रोल की बात करोगे तो फला देश आ जाएगा, अबू धाबी आ जाएगा। तो कुछ अरब कंट्रीज, लाइक कुछ चीजें मशहूर होती हैं, किसी की विरासत में होती हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करोगे, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल की बात करोगे, अगर आप एक अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट की बात करोगे, जो दुनिया के चंद बेहतरीन कंपनियों में से अगर आप बात करोगे, कौन सी कंपनी ऐसी है भाई जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स बनाती है, जो मेरी हेल्थ के लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाने की हिम्मत रखती है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा। हमारी कंपनी कौन सी है बाद में बताऊंगा, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो न्यूट्रिशन बड़े बेसिक स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन के लिए जैसे हम लोग अपने बचपन में, हमारी मम्मी हमें कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, तरह तरह की चीज़ें देती थी ना, लेकिन वो क्या था ना, वो उस समय 20-25 ईयर्स पहले की रिसर्च थी। रिसर्च बढ़ती गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती गई। तो आज जिस कंपनी के साथ में और आप जुड़ चुके हैं, वो कंपनी ने इतनी R&D करी। कहते हैं R&D एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी जो एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज के पास होती ही नहीं है। बस प्रोडक्ट बनाया, माल बनाया, बेच दिया। आई ऑलवेज यूज टू टेक एन एग्जांपल कि लाइक एक जूता होता है ना, 1000 रुपए का भी आता है, दूसरा जूता 5000 रुपए का आता है। तो 5000 और 1000 वाले जूते में क्या फर्क होता है, मैं कल भी अपने एक दोस्त को बता रहा था। उसमें फर्क क्या होता है कि 5000 वाला जो जूता होता है ना, उस पर रिसर्च हो जाती है, उस पर R&D हो जाती है। पता चलता है कि वो जूता भागने में आपके घुटनों को खराब नहीं करेगा, आपके एंकल को ठीक रखेगा, आपके नीज को ठीक रखेगा, आपको कंफर्ट देगा। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। और जब बात होती है ना हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, जहां पर R&D हो जाए, तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट जो है ना वो ऑप्टिमम कैटेगरी में चला जाता है। सो वी आर द जायंट इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। हम लोग जायंट कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाने वाली। हम लोग न्यूट्रिशन की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करके उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो हमारी डाइट का पार्ट बन जाते हैं। आज की डेट में जो न्यूट्रिशन है ना, वो हमारी डाइट का पार्ट बन चुका है, और जब वो डाइट का पार्ट बन जाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लेवल को इंप्रूव करने लगते हैं। सो 2 सालों में पिछले 2 सालों में ये डेटाज आए हैं कि पिछले 2 सालों में आज तक हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना विटामिन सी नहीं खाया था जितना हमने पिछले 18 महीनों में खा लिया। आज से पहले लोग सिर्फ अपने घर पे दवाइयां खरीदने में इंटरेस्ट रखते थे, न्यूट्रिशन खरीदने में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में लोग अपने घर में दवाइयों से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स खाने लग गए हैं। लोगों को समझ आ गया कि न्यूट्रिशन इज समथिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं अपनी टीम में, अपनी ट्रेनिंग में बहुत साफ साफ बोलता हूं, अगर वेलनेस का पार्टिसिपेट नहीं बने, लिख लीजिएगा, कुछ लोग लिख रहे होंगे, तो अगर आप वेलनेस के पार्टिसिपेंट नहीं बने तो सिकनेस के अपने आप बन जाएंगे। यानी कि अगर हमने आज की तारीख में अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं खाए, कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं खाए, तो हम ऑटोमेटिकली सिकनेस की इंडस्ट्री के मेहमान बन जाएंगे। यानी कि मैं बोलता हूं ना कि आपके पास चेक इन करने की 2 ऑप्शंस हैं, तीसरी नहीं है। आपके पास चेक इन करने की 2 ऑप्शन है, या तो हॉस्पिटल में चेक इन कर लेना, नहीं तो होटल में चेक इन कर लेना। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको हॉस्पिटल में चेक इन करना है या होटल में चेक इन करना है, तो कहां करना चाहोगे? नेचुरली होटल में करना चाहोगे। लेकिन कहने का मतलब यह कि आप अगर अपने आप को हेल्दी रखोगे, अपने आप को न्यूट्रिशन से भर के रखोगे, तो होटल्स आपका इंतजार करेंगे। और अगर आपने अपना न्यूट्रिशन का, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखा, तो कहीं और निकल जाएगा मामला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे, एक राइट कंपनी में, एक राइट समय पर आ गए हैं, और ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिलीव मी, बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी को इस प्लेटफॉर्म से बदला है, तो आज आपका समय भी आ गया अपने आप को प्लेटफॉर्म से बदलने के अंदर। वेरी गुड, वी आर अराउंड 1000 पीपल, अच्छी बात है, 1000 लोग सुन रहे हैं। रात को 8:30 बजे का टाइम है, एक जगह पे एक इंसान एक कमरे में बैठ के अपनी बात को 1000 लोगों तक पहुंचा दे, थैंक्स टू सोशल मीडिया। इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। मेरा दोस्त एक बड़ी अच्छी बात बोलता है, कह रहा है ये जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क अब नेटवर्क पे आया है। तो इससे पहले क्या था ना, इससे पहले नेटवर्क पे नहीं चल रहा था, वो किसी और सिस्टम चल रहा था। अभी क्या है ना, अब नेटवर्क जो है नेटवर्क पे चढ़ गया है।
तो अब जो है इसकी स्पीड ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है और बढ़ भी रही है। आज मैं आपको एक कन्फ्यूज़न, आज मैं उन लोगों से बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग कंट्री से सुन रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग जगहों से मुझे सुन रहे हैं। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ सिर्फ 2-2.5 मिनट में। कुछ लोगों को ये लगता है कि जो सक्सेस है ना, सक्सेस 3 चीज़ों से कनेक्टेड है। पहली चीज़ आपकी एजुकेशन से, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही डिसाइड करेगी कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। दूसरी चीज़ आपकी एज से, आप अगर राइट टाइम राइट एज में अगर आप चले गए तो आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि बुढ़ापे में पहुंचे तो कामयाब होने की कमिटमेंट गारंटी नहीं है। तीसरी चीज़, कुछ लोग सोचते हैं कामयाब होने के लिए फैमिली बैकग्राउंड होनी बड़ी ज़रूरी है। जब तक के कोई दादा परदादा कोई किसी के कहीं किसी चौक चौराहे पे किसी का नाम ना लिखा हुआ हो या कोई बहुत बड़ा किसी ने एम्पायर ना खड़ा करा हो, तो उसका जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन है ना, वो कामयाब तभी होगा जब तक कि हमारी फैमिली के पीछे हमारा कोई बैकग्राउंड बहुत सॉलिड होगा। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, आपको क्लियर कर दूं कि आज के बाद आप याद रखिएगा, किसी व्यक्ति की जिंदगी में कामयाब होने के लिए 3 चीजों का रोल है ही नहीं जिसको आप बहुत अहम समझते हो। पहली चीज उम्र, एज इज नॉट कनेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सक्सेस। इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों लोगों की बायोग्राफी उठा के देख लीजिएगा कि एज कामयाबी से नहीं जुड़ी हुई है। और लोग अक्सर देखा जाता है कि एक सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी में सक्सेस मिलती है। सो आज आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देख लीजिए, पिछले 1 से 1.5 से 2 सालों के अंदर वो अपने आप को दुनिया की नंबर 1 कंपनीज बना रही हैं। तो इसका मतलब उम्र से कोई मतलब नहीं होता। आज जिस इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके सीईओ जो उसके ऑनर रहे हैं, उन्होंने 50 साल की उम्र में इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज वो इस दुनिया के चंद बड़े कामयाब व्यक्तियों में से एक है। सो उम्र का कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके से कामयाब होने के लिए। एजुकेशन, पढ़ा लिखा होना, मेरे फादर एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, ज्यादा पढ़ा लिखा होना ज्यादा बढ़िया कंपनी का एम्प्लॉय बनना। तू जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएगा, तू जितना ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा, तो उतना ही बढ़िया किस्म का, प्लीज डोंट माइंड, मेरे फादर वर्ड यूज करते थे कि जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएगा तो उतना ही बढ़िया किस्म का नौकर बन जाएगा, अच्छे वाला नौकर। देखो नौकर 2 होते हैं ना, एक नौकर शब्द तो छोटा भी होता है और अगर उसको इज्जत देनी हो तो एम्प्लॉय नहीं, और बहुत अच्छी बात है। सो जितना ज्यादा पढ़ लिख जाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा बढ़िया कंपनी में जॉब ले लेंगे, इसका मतलब ये होता था। तीसरी चीज, फैमिली बैकग्राउंड कोई मायना नहीं रखती इस समय। इस दुनिया में कितने सफल लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है फैमिली बैकग्राउंड की क्या थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं, अब आप मुझसे पूछोगे अगर सक्सेस होने से एज, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड कोई रोल नहीं है तो किस चीज का रोल है? आफ्टर ऑल वो सक्सेस क्यों हुए या मैं सक्सेस क्यों हूंगा? मैं ये बताना चाहता हूँ, उम्र, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड कोई मतलब नहीं है। किस चीज का मतलब है? ऑल डिपेंड ऑन द आइडिया। आपके पास क्या आइडिया है? सक्सेस डिपेंड करती है द आइडिया एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। ये 2 चीजें इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी कामयाबी डिपेंड करती है कि आपके पास, आपके ब्रेन में इस समय कौन सा आइडिया चल रहा है और आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना तैयार हैं। सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आपने देखना ये है कि मैं आज आपके पास, आपको मैं ये नहीं बोल रहा मोटिवेटर की तरह जिसने कोर्स बेचना है आपको कि एक आइडिया सोचना, घर जाना, रात को सोचना, ये करना है वो करना है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं आपके पास आइडिया लेके आया, यानी कि आपको आज की डेट में आइडिया भी मिल रहा है और आपको आज की डेट में आइडिया के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिल रही है और आपका डिसीजन लेने में आपकी हेल्प भी कर रहा हूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडिया इज अ वेलनेस सेक्टर एंड सेकंड थिंग इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बड़े प्राउड से बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। पता है ये गोल्डन वर्ड है। इसे ना अपनी जिंदगी में ना, अगर मैं किसी चीज को प्योर गोल्ड से, सोने से बनवाना चाहूंगा ना, मतलब ये क्या है ना, ये और ये इसको छोड़ के ना, इन सब चीजों को छोड़ के अगर मैं कभी किसी चीज को गोल्ड से बनवाना चाहूंगा ना, तो मैं गोल्ड से ये लाइन लिखवाना चाहूंगा कि उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, इट हैज कैपेसिटी टू चेंज एनीवन्स लाइफ। ये किसी भी इंसान की जिंदगी को किसी भी स्तर तक चेंज कर सकती है, ये बात आप लिख लीजिएगा। बिगेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रिडिक्शन करी थी, आज की डेट में उनकी प्रिडिक्शन सफल हो रही है। पता चल रहा है कि उन्होंने एक बात बोली थी, जब विश्व में मंदी का दौर आएगा, जब पूरी दुनिया के अंदर लोग अनस्टेबल होंगे, तब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस और स्टेबिलिटी ले जाएगा, वो और ग्रोथ ले जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स,
प्राउडली बताना चाहता हूं, अभी भी चुप रहूंगा, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा, अच्छी बात है, फिर बताना चाहूंगा, 2 मिनट रुकेगा, दोबारा आता हूं। सो ये गोल्डन वर्ड है नेटवर्क मार्केटिंग, 21वीं सदी का इससे बड़ा शब्द आपको नहीं मिल सकता। इट हैज कैपेसिटी टू चेंज एनीवन्स लाइफ। द बिगेस्ट प्रिडिक्टर्स, दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस इंडस्ट्री के बारे में प्रिडिक्शन करी है, और ये बोला गया है कि जब जब इस दुनिया में चैलेंजेस आएंगे, अगर मेजर शिफ्टिंग कहीं पर होगी तो वो सारी की सारी शिफ्टिंग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के टूवर्ड्स होगी, लोग उसकी दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको आपकी खुद की पहचान बनाने में आपकी मदद करता है। खुद की पहचान, सोचिएगा रोड से निकलते हो ना, कितने लोग आपको जानते हैं, आपका मन करता है कि हर आदमी मुझे जाने, आपका मन करता है जब शाम को मेरे घर में ना मेरे दूर के कोई रिश्तेदार बैठकर एक कप चाय पिए ना तो मेरी बात करें। इसे कहते हैं सेल्फ की आइडेंटिटी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, किसी पार्टी में जाकर के आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं बताना चाहता हूं सेल्फ की आइडेंटिटी बनाने के लिए इससे बड़ा कोई मौका नहीं। अगर आपको एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाए ना तो आपका दुनिया में इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता कि खुद का पहचान बनाने के लिए। एक्टिव से पैसिव इंडस्ट्री, एक्टिव जोन से पैसिव जोन में जाने का सबसे बढ़िया मौका है। आज की डेट में हमारे परिवारों में 90% से ज्यादा परिवारों में एक्टिव इनकम सोर्स है, और बहुत कम परिवार ऐसे हैं जो कि पैसिव इनकम जोन में चले गए हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी बिग सोर्स, एक्टिव जोन से आपको पैसिव जोन में लेके जाने का। अ न्यू बिगिनिंग, मैं कहता हूं मतलब एक नई शुरुआत करने का, इंसान एक नई शुरुआत करने का मौका है ये। लिख लीजिएगा, 100% चांसेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, 100% चांसेस। अगर आपने इस इंडस्ट्री को सही से समझ लिया, आप पूर्ण तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, 1 लाइफ एंड सेकंड चांस। यू नो 1 लाइफ एंड सेकंड चांस का मतलब क्या होता है? कभी कभी ना मैं किसी ऐसे प्रोफेशन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन ना कभी कभी ना एक इंसान ना 5 साल 7 साल इंजीनियरिंग करके भी ना सफल नहीं हो पाता। एक इंसान ना, प्लीज डोंट माइंड, डॉक्टर बन के भी सफल नहीं हो पाता। एक इंसान ना बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी ना अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन वहां पर पता है वो इंजीनियर क्या करता है? वो इंजीनियर सारी जिंदगी ना एक्सेप्ट कर लेता है कि यार मैं तो इंजीनियर ही हूँ, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, जहां मैं पहुंचना चाहता था मैं वहां पहुंच नहीं पाया। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है 1 लाइफ एंड सेकंड चांस। ये जो सेकंड चांस है ना, ये सेकंड चांस इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग आपको दे सकती है। एंड इससे पहले ना, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले ना, ये जो एक विरासत में एक शब्द था, वो सिर्फ ना लेगेसी के रूप में ना कॉर्पोरेट्स को विरासत में मिलता था। यानी कि वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हो, जिनका हम सारा दिन एग्जांपल लेते रहते हैं, जिनको टीवी में सुनते रहते हैं, ये जो लेगेसी शब्द है ना, ये उनको विरासत में मिलता है कि पिताजी ने मेहनत करी, तुम ले लो, तुम मेहनत करोगे, आगे बच्चों को बांट दोगे। उसको जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, उनको ना एक बहुत बड़ा शब्द मिलता है, संगठन बनाने का मौका, खुद का संगठन, खुद का नेटवर्क बनाने का मौका जो है ना, वो लेगेसी के रूप में उनको मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पे? अच्छी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो जो करोड़पति लोग, वो जो कॉर्पोरेट्स वर्ड्स की जो घर की जो विरासत का शब्द था ना, खुद का संगठन बनाना, वो नेटवर्क मार्केटिंग ने उनसे लेकर के ना एक कॉमन मैन को दे दिया, एक उसके हाथ में वही वर्ड दे दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कॉर्पोरेट्स जब किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं ना, तो वो अपनी पूरा दिमाग, पूरा पैसा, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उसमें डाल देते हैं। इसीलिए वो फेल नहीं होते, इसीलिए वो बहुत सफल होते हैं, इसीलिए उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आपको ना क्विट करते हुए लोग बहुत मिलते हैं, बाहर की तरफ खड़े हुए। वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? वहां पर यह प्रॉब्लम होती है कि उनको लेगेसी के रूप में वो शब्द तो मिला, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी होती। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये सिंपल नहीं है, आपको समझना होगा। ये जो बिजनेस है ना, दिस इज नॉट सिंपल। कुछ लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को ना बड़ा सिंपल समझ लेते हैं। मैं बोलता हूं ये सिंपल नहीं है, ये बिजनेस ऑफ वैल्यूज है। यहां पे वैल्यूज की बहुत कदर होती है ना। ये बिजनेस ऑफ एथिक्स है। देखो आप कुछ लिखेंगे लोग, हाँ वाओ अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, रानी खान जी कैसे, ओके। सो अ बिजनेस ऑफ एथिक्स, अ बिजनेस ऑफ वैल्यूज, अ बिजनेस ऑफ कल्चर, अ बिजनेस ऑफ कल्चर के साथ साथ अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। ये कुछ चीजें साथ में जुड़ी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर आपको, थैंक यू वेरी मच, इतने सारे फ्लोरिश लाइक हार्ट्स थ्रो कर रहे हो,
थैंक यू वेरी मच। ओके, सो काफी लोग सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। और बस ज्यादा देर नहीं लूंगा, 25 मिनट्स और लूंगा, उससे भी पहले अपनी बात खत्म करके मैं जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। सो आज एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं मैं आपको कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो बिजनेस है ना, ये किस चीज पे काम करता है। ये काम करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब माइंडसेट का मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग चेंज नहीं हुआ ना, ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये ना आपके माइंड को चेंज कर देती है, आपके माइंडसेट को चेंज कर देती है, आपकी सोच को बदल देती है। एक ये दुनिया का एक ऐसा मौका है जो आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। सो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं ना जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 10 सालों से है और उस व्यक्ति ने दिल से काम किया है, देख लीजिएगा उससे 10 साल पहले की फोटो और आज की फोटो। आप किसी फैक्ट्री के ओनर को देख लें, किसी दुकानदार को देख लें, किसी जॉब पे जाते हुए आदमी को देख लें, आपको वो 10 साल बाद नीचे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप 10 साल पहले किसी एक सही नेटवर्क मार्केटर को देखेंगे ना और आज 10 साल बाद की उसकी फोटो लेंगे ना, वो आपको इंक्लाइन में जाता हुआ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कामयाबी का कोई अंत ही नहीं है। अब मैं आ रहा हूं एक कंपनी के नाम के ऊपर। मुझे बहुत देर होगी ना मेरे को अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए। वेरी सिंपल वर्ड, क्या हमने कभी आज से 5 साल पहले क्या हमने 5 साल पहले क्या 2000 रुपए का कभी नकली नोट देखा था? नहीं देखा था। मैं आपसे सवाल जवाब तो पूछ नहीं सकता। हमने आज से 5 साल पहले 2000 रुपए का नकली नोट पता है क्यों नहीं देखा था? क्योंकि ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं करता था। ध्यान से सुनिएगा, हमने 5 इयर्स पहले 2000 रुपए का नकली नोट क्यों नहीं देखा था? क्योंकि ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब यह है कि याद रखिएगा, जो चीज उस दुनिया में ओरिजिनली एग्जिस्ट करती है उसी का डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो ऐसी ही है, ये तो आता है चला जाता है, बहुत कुछ होता है, ये है वो है। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, गलत नहीं बोल रहा। मेरी बात सुन लेना। जो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग शब्द बिल्कुल उस नोट की तरह एग्जाम्पल लेके चलना कि 5 साल पहले 2000 रुपए का नकली नोट क्यों नहीं था? क्योंकि ओरिजिनल एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब जो चीज इस दुनिया में ओरिजिनल एग्जिस्ट करती है उसी का डुप्लीकेट बनता है। कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर। तो अब यहां पे मानने वाली बात है कि ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन डुप्लीकेट, फेक बहुत सारी भरी हुई है आसपास। अलग अलग तरह का सिस्टम चल रहा है इस दुनिया के अंदर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 2000 रुपए का नकली नोट है, असली भी है ना, नकली है, अगर नकली नोट किसी के हाथ में है तो वो कब तक चलेगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर 2000 रुपए का नकली नोट मेरे हाथ में आ गया है तो वो कब तक चलेगा? जैसे ही वो वन हैंड से सेकेंड हैंड, सेकेंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ, जहां 4-5 हाथ बदलने के बाद गया और किसी बैंकर के हाथ लग गया, उसने पता क्या बोलना है? उसने तो आंख बंद करके बोल देना है, भाई नकली नोट तेरे हाथ में आ गया है, क्योंकि मैं तो सारा दिन कैश गिनता हूं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? नकली नोट की उम्र होती है। नकली नोट एक सर्टेन टाइम के बाद जाने के बाद ड्रॉप कर जाता है। क्या नकली नोट, ध्यान दीजिएगा, क्या कोई नकली नोट 40 साल से ज्यादा चल सकता है मार्केट में? क्या कोई नकली नोट 40 इयर्स तक सरवाइव कर सकता है? अरे नकली नोट तो 4 मंथ्स सरवाइव नहीं कर सकता, कभी कभी 4 डेज सरवाइव नहीं कर सकता। क्या नकली नोट 40 इयर्स सरवाइव कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अरे क्या कोई करेंसी 160 कंट्रीज में चल सकती है डुप्लीकेट होने के बाद? कभी नहीं चल सकती। सोचना मेरी बात को, ध्यान देना। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आज जिस कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूं उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 40 सालों से ज्यादा से है। 4 दशक हो गए इस इंडस्ट्री, और 4 दशक के मतलब मोर देन 40 ईयर्स से ये कंपनी है और आज की डेट में 160 देशों के अंदर काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया की चंद एक ऐसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ गए जहां पर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और उस नेटवर्क मार्केटिंग का समय पता कब आता है? उस नेटवर्क मार्केटिंग का समय अब आ चुका है। दिस इज द टाइम। ये एक बहुत सही समय है। जितना बढ़िया आप इस समय काम कर सकते हैं उससे बढ़िया आपकी लाइफ में कोई मौका नहीं मिल सकता। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, प्राउड से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा डायरी में।
मैं इस इंडस्ट्री में लगभग अपने 2 दशक पूरे करने वाला हूँ, 2 decades। लिख लीजिएगा, इस दुनिया में जब जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम जब तक रहेगा ना, तब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम रहेगा। इसको लिख लीजिएगा अपने अक्षरों में कि जब तक इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का नाम रहेगा ना, तब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम रहेगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इतनी बढ़िया कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सिस्टम में बहुत जान होती है। सिस्टम का मतलब होता है लाइक पीपल विल कम एंड गो। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लोग आकर के कुछ गलतियां करते हैं फिर चले जाते हैं। मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से बताना चाहता हूँ, आप एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में आते हुए देखा है। पता क्या बोलते थे? जैसे कोई आया इस इंडस्ट्री में मेरे साथ, अब देखो, अब वो लोग जो मुझे शुरू में पहली बार सुन रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ वो तो जा चुके होंगे अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। अब तो मैं जिनके साथ बात कर रहा हूँ ना, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं और हम 1000 लोग हैं। कितनी अच्छी बात है। मैं एम वेरी थैंकफुल यार, सोशल मीडिया की वजह से वी आर 1000 पीपल है यार, बहुत मजा आ गया। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को इस इंडस्ट्री में देखा, जब पता क्या, जब आते थे ना, पता क्या बोलते थे, जब मैं शुरू करूंगा ना तो मेरी लाइन अलग लगेगी बिल्कुल। मतलब मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा, एक अलग लाइन बनाऊंगा। मतलब मैं तो ऐसा काम करूंगा, जिस दिन मैं करना शुरू हो गया ना, उस दिन मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा सारे के सारे। यकीन मानना, वो बंदा आया, लाइनें तो लगी रही, थोड़ी देर में वही लाइन से उड़ गया, वही चला गया। सबसे आपको पता है नेटवर्किंग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? खुद की लाइन बनाना बड़ा आसान काम है, चलती हुई लाइन में लगना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि चलती हुई लाइन में लगने से पता क्या होता है, आगे और पीछे धक्के पड़ते हैं, आदमी को समझ नहीं आता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है, लर्निंग तो वही होती है। अपने बच्चे को आप स्कूल भेजते हो, वो वहां से बहुत कुछ सीख कर आता है, और खुद का स्कूल बनाने ना अलग बात होती है। सो याद रखना, ये जो लोग बीच बीच में आते रहेंगे ना और वो आपको बताते रहेंगे ना ये हुआ वो हुआ, तो उन चीजों पर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है अपनी सक्सेस के ऊपर, आपको ध्यान देना है अपनी ग्रोथ के ऊपर। क्योंकि जितनी ग्रोथ और जितनी सक्सेस आप इस इंडस्ट्री में ले सकते हैं, उतना दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। ये जो बिजनेस है, ये टोटली एजुकेशन और पेशेंस से जुड़ा हुआ है। लिख लीजिएगा एक लाइन, ये जो बिजनेस है ये कंप्लीटली एजुकेशन और पेशेंस से जुड़ा हुआ है। जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 20 साल पहले शुरू में आया था, तो मुझे मेरे गुरु, मेरे सीनियर एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, चाइनीज बैम्बू का एग्जांपल देते थे। कह रहे थे, आनंद, ये जो बिजनेस है ना, इट इज जस्ट लाइक एन चाइनीज बैम्बू। तो मैं पूछता था, सर चाइनीज बैम्बू क्या होता है? 16-17 साल पहले किसी को नहीं पता था। आज तो सब लोग मोटिवेटर बन गए हैं, सब बताते हैं, देते रहते हैं, चाइनीज बैम्बू ये वो। तो वो पता चलता था कि जब कोई इंसान चाइनीज बैम्बू का जब कहीं बीज डालता है ना, तो वो सारा साल पानी देता है, कुछ भी नहीं होता, और दूसरा साल भी पानी देता है, कुछ नहीं होता, थर्ड ईयर पानी देता है। मतलब सोचो, पहले साल पानी दे रहा है, ध्यान रख रहा है बीज का, सेकेंड ईयर भी पानी दे रहा है, ध्यान रख रहा है, थर्ड ईयर पानी दे रहा है, ध्यान रख रहा है। और पता है सिर्फ किसको पता होता है इस दुनिया में वो बीज कहाँ पर है? एक तो उस बीज को, और दूसरा उस माली को कि मैंने वहां पे बीज दबाया हुआ है, और किसी को नहीं पता होता। और कहा चौथा साल, और जब आता ना 5th ईयर, 5वां साल, तो 5वें साल में ना वो जो चाइनीज बैम्बू का जो ट्री है ना, वो हर दिन एक दिन में 3-3 फुट ऊपर चढ़ता है, हर दिन पे 3 फीट ऊपर हाइट ले जाता है, हर दिन में 3 फुट। यानी कि कुछ ही हफ्तों में वो जो पेड़ है वो न जाने कितने फीट ऊपर चला जाता है, लेकिन वो रिजल्ट जो है ना, वो उस हफ्ते का, उस साल का नहीं, 5वें साल का नहीं होता। वो जो रिजल्ट होता है ना, वो 5 साल का होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ 5 ईयर्स। ये 5 साल का बिजनेस है, याद रखना मेरी बात। मैं अपने लोगों को बहुत अच्छी बात बोलता हूं, ये लिखना आप आज इस बात को, डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस। मैंने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल। फिर बोल देता हूं, डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, है ना। लोगों का इस्तेमाल ना करें इस बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, बल्कि बिजनेस का सही इस्तेमाल करें लोगों का निर्माण करने के लिए। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, लोग ना लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके पैसे की मैनिपुलेशन कर लेते हैं एक अचीवमेंट लेने के लिए। लेकिन ये बिजनेस सिखाता क्या है? ये बिजनेस सिखाता है कि आप इस बिजनेस का सही इस्तेमाल करें ताकि लोगों का निर्माण हो सके। नेटवर्क मार्केटिंग की सही परिभाषा यही है। और यार जरा जल्दी मैनेजर बन जाओ,
जल्दी जल्दी कामयाब हो जाओ। वो ना मैंने देखा है 3 महीने में 4 महीने में मैनेजर बनते हुए देखे हैं मैंने, और मैंने ना 2 साल 3 साल में मैनेजर बनते हुए देखे हैं इस बिजनेस के अंदर। वो 3 से 4 महीने वाला जो मैनेजर होता है ना, वो पता है कौन सा मैनेजर होता है? आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है 4 महीने का जिसने जन्म भी लिया हो, जिसके दांत भी निकल गए हो 4 महीने में, जिसने क्रॉल करने के साथ साथ क्रॉल स्टेज को छोड़ी हो, और जिसने दौड़ना शुरू कर दिया हो एकदम से, जिसने स्प्रिंट मारनी शुरू कर दी हो 4 महीने के अंदर। ऐसे बच्चे देखे हैं आपने? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ना अपनी सेल्फ की ग्रीड पूरी करने के लिए ना ऐसे बच्चों को जन्म दे देते हैं। और पता क्या होता है बाद में प्रॉब्लम पता क्या होती है? बाद में लोग पता क्या बोलते हैं, यार इंडस्ट्री में कुछ डाउट है, इंडस्ट्री कुछ गड़बड़ है। मैं एक बड़ी प्यारी सी बात बोलता हूँ, मेरे दोस्तों लिख लेना, आज बहुत बार बोल रहा हूँ, लिख लेना। आपने देखा है एक इंसान के घर में ना अग्नि होती है, अग्नि, उसे आग भी बोलते हैं। अगर आपके घर में आग है ना, और वो अगर किचन में है, तो याद रखना वो आग से आप बड़े हुए हैं, उस अग्नि से आप बड़े हुए हैं, आपका शरीर बना है, आपका खाना सारा का सारा उसी किचन से बना है। और अगर वही आग ना आपके मंदिर में है ना, तो उसने ना आपको ना स्पिरिचुअल बनाया है। लेकिन वही अगर आग ना ड्राइंग रूम में लग जाए ना, तो घर खराब कर देती है। समझ? वही आग अगर आपकी ड्राइंग रूम में लग जाए तो घर खराब कर सकती है। तो यहां पर क्या है, अब डिपेंड करता है कि ये जो फॉरएवर बिजनेस है ना, ये आग की तरह है। अब डिपेंड करता है कि आप इस आग को क्या डायरेक्शन देने वाले हो, आप इससे क्या बनाने वाले हो, आप इससे किसी की जिंदगी बनाने वाले हो या किसी की जिंदगी खराब करने वाले हो। तो इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको यह देखना है कि आपने इस इंडस्ट्री को समझा कितना है, आपको इस इंडस्ट्री को कितना अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। और मैं फिर बोलता हूं कि ये जो 3 महीने 4 महीने के मैनेजर्स है ना, अगर आप इसको बोलोगे ना किताब लिख दे, किताब अपनी सफलता के ऊपर, तो वो 4 पन्ने की किताब लिखेगा, 4 महीने 4 पन्ने। लेकिन अगर जब इस इंडस्ट्री में कोई इंसान साल 2 साल 3 साल में मैनेजर बनता है ना, और आप उसको बोलते हो ना, सर एक बार अपना एक्सपीरियंस बताना एक किताब के रूप में, वो ना 50 पन्ने की किताब लिख देगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 4 पन्ने की किताब ज्यादा बिकेगी या 50 पन्ने की? याद रखिएगा, जितनी ज्यादा किताब मोटी होगी ना, उसकी प्राइस उतने बढ़ जाएंगे। और अक्सर अपने एक इंटरनेशनल स्पीच में एक बात बोली थी, अगर किताब बहुत ज्यादा मोटी हो गई ना, तो वो ग्रंथ बन जाती है और लोग उसको ना सर पे रख के पढ़ते हैं। इसका मतलब है सबसे ज्यादा कामयाबी ना उसी चीज के अंदर होती है। सो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं यहाँ पे कि फॉरएवर बिजनेस अगर करना हो ना ईमानदारी से, तो ये स्प्रिंट रेस नहीं है। स्प्रिंट रेस कहते हैं जहां पर 100 और 200 मीटर की दौड़ होती है ना, उसे स्प्रिंट रेस कहते हैं। अगर फॉरएवर बिजनेस करना हो ना, तो ये है मैराथन रेस। मैराथन रेस का मतलब क्या होता है, जिसे कहते हैं 26 माइल की रेस होती है, लगभग 40 किलोमीटर की। और 40 किलोमीटर की रेस जीतने के लिए ना आपको इस इंडस्ट्री को ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जितना बढ़िया सा आप इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करेंगे ना, उतनी तरक्की आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर निश्चित हो जाती है। सो आपको क्लियर हुआ? मैं मुझे ना आज मेरे ना गुरु ने ना एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे आज बताने का मन कर रहा है आपको। बस ज़्यादा देर नहीं लूँगा, 10 मिनट के बाद मैं चला जाऊँगा। सिर्फ एक पेज और रह गया मेरा आपके साथ बात करने के लिए। उन्होंने एक बात बोली थी कि एक इंसान खूब शराब पीता था, और उसने शराब की वजह से ना अपना सारा घर खराब कर दिया। और उसने अपने घर में मतलब जितना मेस हो सकता था, जितना घर को खराब करने की वो कर सकता था, उसने सारा का सारा घर खराब कर दिया। वहाँ पर उसने मारपीट करी, बच्चों को मारा, सारा घर उसने ख़त्म कर दिया। और उसके 2 बेटे थे। अब वो तो चला गया इस दुनिया से। अब जो उनके दोस्त थे ना, यानी कि वो जो उसके पिताजी के दोस्त थे, उनका मन करा कि मैं आज दोनों बेटों से मिलकर आऊँ, वहाँ पे जाऊँ, दोनों बेटों का हालचाल पूछ कर आऊँ। वो पहले बेटे के घर पे गए, वहां गए, उसने देखा, जैसे घर के अंदर घुसे उसने देखा कि वही वाला माहौल, बिल्कुल अपने पिताजी के घर वाला माहौल उसने बना रखा था। यानी कि वहां पर भी उसी माहौल के अंदर वही शराब थी उस लड़के के पास भी, और वही वो हरकतें करता था, वो अपने बच्चों को पीटता था, घर में मार पीटाई करता था, उसने घर पूरा खराब कर रखा था। तो उसके पिताजी ने, उसके दोस्त, उसके फादर के फ्रेंड ने एक बात पूछी कि बेटे तूने ये क्यों माहौल बना रखा है? तो उसने एक बात बड़े आराम से बोली, अंकल आप बताओ ना, अब आप एक बात बताओ, अब जिस माहौल में मैं रहूंगा, जिस माहौल में मैं पला बड़ा रहूंगा, मैं तो वही करूंगा ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वो चीज तो मैं बचपन से देख रहा था। तो उसके फादर के फ्रेंड ने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब वो चला गया दूसरे बेटे से मिलने, उसके घर पर गया,
तो उसने देखा कि उस घर में एक अलग तरह की शांति है, एक अलग तरह का माहौल है, वहाँ पर इस तरह की मतलब बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट है। तो उसने उसके बेटे को पूछा, उसके बेटे से पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? अंकल मैं बहुत ठीक हूँ, तू शराब नहीं पीता बेटा? तो वो बोलता नहीं अंकल, मैंने तो अपना बचपन बर्बाद होते हुए देखा है उस शराब की वजह से। मैंने अपनी माँ को बहुत परेशान देखा है, मैंने अपने घर में पूरा घर बर्बाद होते हुए देखा है। तो मैंने तो कसम खाई थी कि जिस दिन मैं बड़ा हो गया मैं अपने घर में वो चीज़ नहीं लेकर आऊँगा। तो आप सोच के देखो कि डिपेंड ये करता है कि आप एक ही हालात में पलते बढ़ते हैं और वहाँ से आप मैसेज क्या लेकर जाते हैं। तो आज की डेट में, आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप हैं, आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, डिपेंड ये करता है कि आपके पास मैसेज क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आज मुझे फॉरएवर करते हुए 18 साल कंप्लीट हो गए हैं और यकीन मानिएगा कि 18 साल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जब मेरे से कोई एक यूथ, एक अच्छा बच्चा मुझसे पूछता है ना, जो जिसकी उम्र 19 साल है, मुझसे पूछता है, मुझे अंकल बोलता है, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं अंकल वंकल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, मजाक नहीं, आई एम वेरी वेरी मच, मैं मतलब पूरा एनर्जी से भरा हुआ हूँ। सो फॉरएवर में आने का मतलब क्या था? फॉरएवर में आने का मतलब ये था कि आप कभी भी आप कभी भी बूढ़े ना हो। हालांकि मैं अगर ये कटवा लूँ ना 1 मिनट के लिए तो आप यकीन नहीं मान सकते मेरी उम्र कितनी है। वो तो मेरे कुछ दोस्त मुझे बड़ा इसमें पसंद करते हैं, तो मुझे मजबूरन उनके लिए ये रखना पड़ता है। और मेरे घर में भी बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं इस वेशभूषा ने इसमें। तो मैं, जब मेरे से पूछते हैं ना कि 19 ईयर्स की मैं एज है और मैं फॉरएवर करूं कि ना करूं, आप एक बात बताओ, फॉरएवर कब तक चलने वाली कंपनी है? फॉरएवर यहाँ रहेगी ना अगर मैं फॉरएवर के साथ काम करूंगा? तो मैं एक बात बोलता हूँ, बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अक्सर बोल देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैं ये बोलता हूँ कि बेटा एक बात बताऊं, जब तू इस दुनिया में आया था ना हॉस्पिटल से, तो तुझे पता है जब तू हॉस्पिटल से आ रहा था, मैं तब से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मीटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ। मैं उस दिन से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मीटिंग रूम में बैठा हूं, मैं तब से बैठा हुआ हूं। सोच के देख ये बिजनेस कितना स्ट्रांग है। और मैं बात यहां खत्म नहीं करता, पता है क्या बोलता हूं कि तू अपनी बात छोड़, जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था ना, और जिस दिन मुझे मेरे घर वाले अस्पताल से लेकर अपने घर पर ला रहे थे ना, उस दिन से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस दुनिया के अंदर है। इससे एक बात बता, इससे बढ़िया, इससे अच्छी तेरे को स्टेबिलिटी कहाँ चाहिए? इससे बढ़िया तुझे मौका कहाँ मिलेगा? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के अंदर आए हैं ना, और अगर आपको इस कंपनी में अपनी जिंदगी बदलनी है ना, तो कुछ अच्छी चीजों को आज आपने लर्न करना। आपको सही तरीके से काम कैसे करना है, आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है, आपको पेशेंस से काम करना है, आपको इस इंडस्ट्री में एक सही अपलाइन चुननी है। नो डाउट आप फॉरएवर के अंदर आ गए हैं। फॉरएवर इस दुनिया में सबसे अच्छी कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन एक अच्छी अपलाइन का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप वो व्यक्ति हैं जिसको अभी, जो एक रेंडमली मुझे सुन रहा है, जिसको मेरे बारे में या जिसको किसी के बारे में पता नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है, वो चाहे तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे मैसेज भी कर सकता है दैट ही वांट टू ज्वाइन विद मी। मैं ये नहीं बोल रहा आप मुझे ज्वाइन करें। द पर्सन हु इज जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो और ट्रेनिंग रैंडमली, तो वो मेरे से पूछना चाहे तो इस इंडस्ट्री के बारे में और पूछ भी सकता है। मैं आज आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, डोंट वर्क हियर फॉर मनी। यहां पैसे के लिए काम मत करना, यहां किस चीज के लिए काम करना। इस दुनिया में सबसे कठिन काम होता है किसी को चेंज कर देना। वर्क हियर फॉर चेंज। ये कंपनी, ये इंडस्ट्री आपको चेंज करती है। ये इंडस्ट्री आपकी पर्सनालिटी में चेंज लेकर आती है। ये इंडस्ट्री आपकी आइडेंटिटी में चेंज लेकर आती है। ये इंडस्ट्री आपके माइंडसेट में चेंज लेकर आती है। ये इंडस्ट्री आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर देती है। ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंशन देती है। ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन देती है। यहां पर अगर आप आए तो एक्सपेंशन के लिए आए, अगर आप यहां आए तो रिकॉग्निशन के लिए आए, यहां आए तो ब्लेसिंग के लिए आए, यहां आए तो रिवार्ड्स के लिए आए, यहां आए तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए। पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, पैसा कमाने के बस 100 जरिए हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने फॉरएवर में आए हो ना, आप गलत जगह पे आ गए हो सकता है आप कहीं और चले जाओ, वो बेटर प्लेस होगी। लेकिन अगर आप पैसे के साथ साथ नाम, सम्मान, ब्लेसिंग, रिगार्ड्स, रिकॉग्निशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके लिए आए हो ना, तो आप एक बहुत बढ़िया जगह पे आ गए। और इसके लिए अपने आप को समय देना। ये द बेस्ट कंपनी रन बाय द बेस्ट पीपल। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 40 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है और ये बेस्ट मैनेजमेंट से रन कर रही है।
और आपको प्राउड होना चाहिए आप जिस कंपनी के साथ जुड़ गए हैं. सो दिस इज वेरी गुड. आज मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं इस इंडस्ट्री में लाइक यू नो मैनी पीपल नो मी वेरी क्लोजली, मुझे जानते हैं. मैं इस इंडस्ट्री में 10 बार से ज्यादा चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर चुका हूँ, 10 टाइम्स से ज्यादा. ये लाइक एवरी ईयर आई एम गेटिंग चेयरमैन बोनस. एवरी ईयर मेरा पहला चेयरमैन बोनस का चेक शुरू हुआ था 4 लाख रुपए, 4,529 रुपए से, जो मुझे मुंबई में मिला था मिस्टर रेक्समॉन के हाथ से. वो आई थिंक इट्स बीन यू नो सो मेनी ईयर्स बैक, मैं भूल भी गया. सो 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, देन बढ़ते बढ़ते यू नो 68 लाख, 70 लाख, 80 लाख, और मेरा लास्ट जो मेरा चेक मुझे मिला दैट इज नियरली 1 करोड़ रुपीज. सो ये है बिजनेस, इससे आप बिजनेस बोल सकते हैं. मैं 7 टाइम इंडिया में टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर में रिकॉग्नाइज हुआ. 7 बार से ज्यादा मैं कारप्लेन क्वालिफाई कर चुका हूँ. नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे मुझे फॉरएवर को प्रेजेंट करने का मौका मिला. मैं 50 से ज्यादा देशों में घूम चुका हूं. ये किसकी वजह से? आज या तो मैं अपने पिताजी के पैसे से घूमा था इस बिजनेस में आने से पहले, और उसके बाद आज मैं अपने पूरे परिवार को इतने सारे देशों में घुमा चुका हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की वजह से. नेटवर्क मार्केटिंग की कंपैरिजन कभी भी किसी ट्रेडिशनल बिजनेस से मत करिएगा. नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्कुल बैम्बू ट्री की तरह है, और जब ये ग्रो करता है ना, आपकी जब मेहनत आपको निकाल के रिजल्ट्स देती है ना, तो वो रिजल्ट ना अनबीटेबल, अनशेकेबल होते हैं. उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता. कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर मेरी ना टीम टूट जाती है. मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब पे भी बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था, मन कर रहे देने का. कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी ना मैं टीम बनाता हूँ, टीम टूट जाती है. हो सकता है पिछले 20-25 दिनों में कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया हो कि उनकी टीम टूट गई है. मैं बड़ा अच्छा एक मैसेज देता हूँ. मैं कहता हूँ बात बताओ यार, तुम सैकड़ों सालों से मधुमक्खी का शहद ले रहे हो. सोचना मेरी बात को. तुम सैकड़ों सालों से अपने घर पे बीज का हनी लेकर आ रहे हो, तो क्या बीज ने हनी बनाना बंद कर दिया क्या? अगर बीज हनी बनाना बंद नहीं करती हैं तो तुम टीम बनाना बंद क्यों कर देते हो? सोच के देखो. और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सैकड़ों सालों से उनका शहद चुरा रहे हैं. पॉजिटिवली बोल रहा हूं, उनका शहद चुरा रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो शहद बनाना ना तो बंद कर रही है, ना उनके छत्ते कभी खाली पड़ रहे हैं. वो भी लपालप भरे हुए हैं आज तक. तो जब एक क्या होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने होते हैं टीम बनाने के लिए. कहते हैं संगठन बनाना आसान काम है, लेकिन खुद को संगठन बनाने लायक बनाना सबसे मुश्किल काम है. मैं फिर बोल रहा हूं, संगठन बनाना आसान काम है, लेकिन खुद को संगठन बनाने लायक बनाना सबसे मुश्किल काम है. अगर तुम्हें खुद को शहद बनाना आ गया तो तुम्हें जिंदगी में कभी किसी दूसरे के शहद पे जाके डिपेंड नहीं होना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कभी अगर आपको लगता है ना मेरी टीम डाउन हो गई है, जा रही है, अरे लेट देम गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास अगर खुद के अंदर अगर ईमानदारी है ना, खुद के अंदर अगर आपके अंदर जोश है ना, अगर आपको आगे बढ़ने का सपना है ना, आपके अंदर अगर आपके ड्रीम्स और आपकी नीड कनेक्ट हो चुकी है ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. चाहे कोई जाए या आए, आपका खड़े रहना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है. एक इंग्लिश में लाइन मैंने बोली थी कुछ साल पहले स्टेज से, दैट नो वन कैन पुल यू एक्सेप्ट योरसेल्फ. यानी कि इस बिजनेस में कोई आपको उठा नहीं सकता आपके अलावा, एंड नो वन कैन पुश यू डाउन एक्सेप्ट योरसेल्फ. कोई आपको गिरा नहीं सकता है केवल आपके अलावा. और वो गिराना और उठाना पता है किसके हाथ में होता है? ये कहाँ है कैमरा, कहाँ? ये इस इंसान के हाथ में होता है. ये आपके हाथ में होता है. अगर आपके हाथ में है ना कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. सो माइंड इट. आप सोच के चलिएगा कि आपको ये काम करना ही करना है. सो एनी हाउ, लास्ट पेज, एंड उसके बाद मैं जा रहा हूँ. फॉरएवर के प्लान का पोटेंशियल बता देता हूँ आपको मैं. फॉरएवर का प्लान का पोटेंशियल क्या है कि कुछ लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ पे ये क्वालिफिकेशंस करनी होती है, ये करना होता है, आपको 4cc बिजनेस मेंटेन करना होता है, ऐसे करना होता है, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं. मैं बोलता हूँ कि देयर इज अ क्वालिफिकेशन. जिंदगी में क्वालिफिकेशन अगर है, आप एक बात बताइए ना, अगर आपको टारगेट मिल जाए जिंदगी में काम करने का, यानी कि जो बच्चे आज की डेट में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना देख रहे हैं,
तो वो उसी हिसाब से मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। जिस बच्चे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में या बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं, वो इस समय सो थोड़ी ना रहे होंगे, वो तो मेहनत कर रहे होंगे ना। अगर आपको आज की डेट में अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ी लग्जरियस गाड़ी खड़ी करनी है, अगर आपको अपने बच्चों को बहुत बड़ी एजुकेशन देनी है, अगर आपको अपने पूरे सपने पूरे करने हैं, तो क्या करना है? मेहनत तो करनी होगी। तो टारगेट तो जरूरी है ना। लेकिन एक बात सोचिएगा, मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर का पोटेंशियल बताता हूँ। आई यूज टू से इन माई पर्सनल ट्रेनिंग्स, मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा है, मैंने ना बहुत सारी MLM कंपनी के लोगों को देखा है। फोटो छाप देते हैं, बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन पता है आपको मैं बताऊं, जितनी कंपनियां 90% से ज्यादा कंपनियां जो है ना, उनके अंदर पता है क्या हिम्मत है? उनके अंदर एक ही हिम्मत है, केवल आपकी बाइक और स्कूटर को चेंज करने की हिम्मत है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में सबसे बड़ी हिम्मत पता है क्या है? ये आपके घर की छत तक बदल सकती है। घर की छत का मतलब आप जानते हो? घर की छत का मतलब ये है कि ये आपको कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्लीटली आपकी छत बदल देगा। यानी कि ये बिजनेस, ये मार्केटिंग प्लान आपके घर को बदलने की क्षमता रखता है, पूरे तरीके से आपके हाउस को चेंज करने की हिम्मत रखता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल बिजनेस। कुछ लोग तो बोलते हैं सर मैं जा रहा हूं, मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, तो हमें टूर मिला है। पीछे मैं देख रहा था मेरे फेसबुक पे, मुझे किसी ने ना वो फॉरएवर से छोड़ के गया, तो मैं देख रहा था बस में कहीं पर्दे पुर्दे लगाए हुए थे, कुछ महीनों पहले की बात है। मैं कहाँ जा रहा है? कह रहा सर वो कंपनी का टूर लिया, हरिद्वार जा रहा हूँ। तो हंसी आई, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक ठाक से नहा के आ जाइए, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। सो यू नो, ऑल डिपेंड कि आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोच के इस इंडस्ट्री के अंदर आए हो। एंड 21st सेंचुरी बिजनेस है ये, और 21st सेंचुरी बिजनेस को बड़े प्राउडली बोलता हूँ। मैंने इस इंडस्ट्री को नाम दिया है दैट दिस इज अ 21st सेंचुरी बिजनेस। एंड यू नो, वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस बिजनेस। हम लोग इस इंडस्ट्री की पहली पीढ़ी हैं। सो अगर हम पहली पीढ़ी है ना, तो पीपल, मतलब लोगों की ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करती आपको, कि आपको बाहर कौन इस बिजनेस के बारे में कौन बोलने वाला है, आपको आपके चाचा जी क्या बोलने वाले हैं, आपको आपकी बुआ के हस्बैंड क्या बोलने वाले हैं, आपको आपके अंकल क्या बोलने वाले हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको आपके नेबर क्या बोलने वाले हैं, इट डजंट मैटर टू एनीवन, बिकॉज ये जो बिजनेस है ना, ये पहली पीढ़ी के हाथ में है। जैसे ही ये बिजनेस ना मैंने अपने सन को दे दिया ना, वो हो गया सेकंड जनरेशन। तो उस सेकंड जनरेशन के पास जब ये बिजनेस जाएगा ना, तो पूरा फर्स्ट का एक्सपीरियंस जाएगा उसके पास, तो उसके लिए बिजनेस सेकंड जनरेशन होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस समय ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, ये लगभग पूरी दुनिया में अभी पहली पीढ़ी के हाथ में है। जिस दिन ये दूसरी पीढ़ी के हाथ में चली गई और जिस दिन ये तीसरी पीढ़ी के हाथ में चली गई, तो याद रखिएगा, अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास होगा ना, मैं बोल रहा हूं आज, अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास होगा ना, तो वो नेटवर्क मार्केटर्स के पास होगा। अगर कोई सबसे ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां किसी के पास होंगी ना, तो वो कॉर्पोरेट्स के पास होंगी, और वो कॉर्पोरेट्स के पास होंगी, और वो नेटवर्क मार्केटर्स के पास होंगी। अगर कोई इस दुनिया में सबसे ज्यादा घूमेगा ना, तो वो नेटवर्क मार्केटर्स ही घूमेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में, और आप एक सही समय में, एक सही टाइमिंग के साथ आप आ गए हैं। इसीलिए ना इस इंडस्ट्री को ना बड़ा पॉजिटिव लेने की जरूरत है। बीच बीच में अगर आपका आपका बिलीव थोड़ा सा शेक करता है, आपका थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है ना, तो आप इस तरह की ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। और यकीन मानिएगा, 18 साल के सफर में न जाने कितने चैलेंजेस आए, और कितनी बार ऐसा लगा कि भाई इस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हो रहे हैं, अब पॉलिसीज बदल रही हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने अपनी नीड और अपने ड्रीम को एक सिस्टम के साथ, एक कंपनी के साथ जोड़ लिया ना, तो वो कभी पीछे नहीं हट सकता। और जिस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है ना, याद रखना कि वो आपके सपने पूरे करे बिना आपको नहीं छोड़ सकती। सो आप इस काम को लगातार दिल से करते रहिए, पूरी ईमानदारी से करते रहिए। MLM अपना फेस चेंज कर रहा है। मैं उन सभी वर्ल्ड के सबसे बड़े बिगेस्ट लाइक रॉबर्ट टी कियोसाकी और अच्छे ऐसे लोगों को मैंने सुना है, मैंने इनकी बुक्स भी पढ़ी हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ना दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत एडवांस में ऐसी इंडस्ट्रीज की प्रेडिक्शंस करी थी, और बताया था कि जब दुनिया में उथल पुथल होगी ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे तेजी से ग्रो करेगा। सो ये जो 2020 और 2021 का साल रहा है ना, ये हमारी इंडस्ट्री में ना रेवोल्यूशन का ईयर रहा है। यानी कि रेवोल्यूशन, एक क्रांति लेकर आया ये साल। और इससे क्या हुआ, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, उसने अपना फेस चेंज कर लिया।
फेज चेंज करने का मतलब क्या होता है? जब 17 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो वो फेज 1 में था। फेज 1 का मतलब क्या होता था? जब हम किसी से हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करते थे, किसी से डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते थे कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है, आपको डिटॉक्सिफायर की जरूरत है, तो वो ये बोलता था कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। वो फेज 1 था। फेज 2 आया। फेज 2 के अंदर क्या हुआ कि लोगों को धीरे धीरे सोशल मीडिया के पता चला कि हाँ भाई ये चीजें हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, अलग अलग तरह की बीमारियां टॉक्सिन्स की वजह से हो रही हैं। फेज 3 क्या आ गया? फेज 3 ये आ गया कि हाँ अब अलग अलग बीमारियों को, जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, अलग अलग बीमारियों को पता क्या बोला गया कि ये लाइफस्टाइल डिसीज है। कौन सी डिसीज है? लाइफस्टाइल डिसीज है। इसका मतलब ये है कि इन बीमारियों का आना आपके जीवन शैली पे डिपेंड करता है। आप जैसी जीवन शैली जिएंगे वैसी ये बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी। तो इसलिए बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फेज 3 थे। पहले जब ज्वाइन किया था हमने इस इंडस्ट्री को, हम लोगों को बोलते थे कि आप बिजनेस करना चाहते हो? लोग पता क्या बोलते थे? नो, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड, हम तो बहुत खुश हैं, हम अपने काम में बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फेज आया, लोगों की जिंदगी में थोड़ी सी चैलेंजेस है। लोगों ने पता क्या सोचा कि घर में 2 इनकम आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 2 इनकम आनी चाहिए। हर आदमी ने सोचा कि ठीक है मैं जॉब कर रहा हूं, एक काम कर, वाइफ को बोला तू नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, तेरे नाम से मैं MLM कर लेता हूं। ये दूसरा फेज आया। तीसरा फेज पता है क्या आ गया है? तीसरा फेज ये आ गया है, अभी हाल फिलहाल बताता हूँ क्या चेंजेस आए हैं पिछले कुछ समय के अंदर, 2 साल के अंदर। जहां पे पहले बोला जाता था नेटवर्क मार्केटिंग को कौन लोग करते थे? नेटवर्क मार्केटिंग को वो लोग करते थे जिनके पास कुछ लंबा चौड़ा करने के लिए जीवन में था नहीं, जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, जो कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, जो घर पर बैठ करके बस सोफे गर्म कर रहे हैं, बिस्तर गर्म कर रहे हैं, यहां से वहां टहल रहे हैं, उन्हें बोला जाता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, ठिकाने लग जाओगे, कम से कम जाओ, लोग घरों में जाते रहो, सामान बेचते रहो। लोग तब सोचते थे। आज पता है क्या है? आज फेस क्या चेंज हो गया? आज फेस ये चेंज हो गया, ये बोला जाता है कि अगर जिंदगी में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी डिग्रियां लेके, अच्छी फैक्ट्री खोल के, अच्छा खासा पैसा लगाकर अगर तू कामयाब नहीं हो पाया ना, एक काम कर, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले, सारा कुछ वहां से अचीव कर लेगा जो तू नहीं कर पाया इन सब जगहों से। फेस हैज चेंज, फेस बदल गया पूरे तरीके से। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि अब आ गया ये बिजनेस प्रोफेशनल्स के हाथ में, और जब भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के हाथ में आई है तो उस इंडस्ट्री ने करवट ली है। ये इंडस्ट्री धीरे धीरे प्रोफेशनल्स की पकड़ में आ रही है, और प्रोफेशनल्स 2 चीजों पर ध्यान देते हैं, एक स्किल्स, एक सेल्स पर और एक स्किल्स के ऊपर। आपने ये देखना है कि आपने अपनी सेल्स को कैसे बैलेंस करना है, आपने अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। अगर आप अपनी सेल्स को मेंटेन रखेंगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को लगातार यूज करेंगे, उन प्रोडक्ट को शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्किल्स डेवलप करके अगर आप प्रोफेशनल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो उससे अच्छा बड़ा, उससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता। मैं आज कुछ दिन पहले, आज से पहले रात को एक मूवी देख रहा था। उस मूवी में एक बहुत बड़े CEO का इंटरव्यू ले रही थी एक लड़की। तो उसने पूछा कि आप इतने सफल कैसे हुए? तो उस CEO ने, वो बड़ा यंग CEO था, तो उस CEO ने एक बात बोली। उसने कहा कि मैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा स्किलफुल लोगों को हायर करता हूं और मैं उनका इंटरव्यू लेके उनको हायर करता हूं। तो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से समझिए कि एक इंसान अपनी कंपनी को अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, सफल बनाने के लिए सोसाइटी में से सबसे अच्छे कैलिबर वाले व्यक्ति को जॉब हायर करता है, अपनी कंपनी में लाता है, जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है। तो आप सोच के देखिए, जब आपको संगठन बनाने का मौका मिल रहा है, जब आपको लोगों को रिक्रूट करने का मौका मिल रहा है, जब आपको टीम बनाने का मौका मिल रहा है, तो आप किस तरह के लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट ठीक रही, अगर आपने सही तरीके से लोगों को रिक्रूट करा और सही तरीके से अगर आपने लोगों को डेवलप करा, तो यहाँ पे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक लाइन होती है ना कि बहुत सारे लोग ना हवाई जहाज के चारों तरफ चक्कर काट के ना उसको देखते रहते हैं कि जहाज कैसा है। तो एक इंग्लिश में एक टर्म होती है कि आई डोंट सी द प्लेन, आई ऑलवेज फोकस ऑन डेस्टिनेशन। सो देर आर सो मेनी पीपल जो कि ना बस ये पेन के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे, एलोवेरा जेल कहाँ से आई, इसकी बोतल के अंदर क्या है, इसकी कितनी लेयर है, इसका रंग ऐसा है, इसका वैसा है, ये टूथपेस्ट ऐसी है, ये वो है, ये है। और कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, अगर ये पेस्ट मेरे घर के बाहर मर्सिडीज बेंज खड़ी कर सकती है, अगर ये पेस्ट मुझे मेरी पूरी फैमिली को स्विट्जरलैंड लेके जा सकती है, अगर ये पेस्ट मुझे आने वाले टाइम में मुझे फॉर्चून लिस्ट तक लेके जा सकती है, अगर ये पेस्ट मेरे जितने भी
जितना जिन 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 सपनों को मैंने पूरी जिंदगी में सोचा था, अगर वो पूरे कर सकती है तो मुझे इसको प्रमोट करने में क्या दिक्कत है ना। तो वो है ना, ऑलवेज फोकस ऑन डेस्टिनेशन। वो जहाज के इर्द गिर्द चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा। लोग अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने से। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज कुछ अच्छी लर्निंग ली होगी। ये ट्रेनिंग को मैं पूरा 1 घंटा और 10 मिनट में मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी भूख भी लग जाती है। और बहुत जल्दी मैं दोबारा आप लोगों से मिलूँगा, और कोशिश करूँगा कि जब मैं दोबारा आऊँ तब कि और अच्छी ट्रेनिंग्स के साथ आपके पास आऊँ। हालांकि आई हैव लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स विद मी। मेरे पास ट्रेनिंग का भंडार है, बिकॉज यू नो आज 17-18 साल हो गए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, जहाँ पर मैं बात करूँ मैनेजर्स की। सो जो मैंने बोला आपको कि लोग 3 महीने में 4 महीने में मैनेजर बन रहे हैं, मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे मैनेजर है जो 3-3 4-4 साल में मैनेजर बने। और उन मैनेजर्स की मैं बात करूं तो मैंने उन मैनेजर्स से मतलब प्राउडली बोल सकता हूं, मेहनत करते हुए मैंने अपने कितने सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जिनसे मैंने 50 हज़ार सीसीज की रॉयल्टी ली हुई है। कितने सीसीज की? आप सोचते हो कि एक व्यक्ति को सुपरवाइजर बनाऊं उससे कमीशन आ जाए, आप सोचते हो किसी को मैनेजर बनाऊं उससे चेयरमैन बोनस आ जाए। मैं बोलता हूं अगर आप इसको सिस्टम से काम करेंगे तो आप एक मैनेजर से 50,000 सीसी की रॉयल्टी ले सकते हो। दिस इज अ वेरी पावरफुल बिजनेस। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप कौन से बिजनेस में आ गए हो। जब आप फॉरएवर में आए हो तो आप फॉरएवर के पोटेंशियल को समझो। फॉरएवर का पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन एक बात याद रखना, ये इंडस्ट्री में जेन्युइन लोग ही कामयाब होते हैं। वो जो मेरी लाइन अलग चलेगी वाले जो लोग होते हैं ना, मैंने उन लोगों को सिस्टम से जाते हुए देखा है। फॉरएवर एक समुद्र है। अभी आजकल मेरी ना वो मेरे इंस्टाग्राम पे एक वो वीडियो चल रही है, फॉरएवर एक समुद्र किनारा है ना। वो मैंने 2000 शायद बहुत साल पहले मैंने एक बार मुंबई सक्सेस डे में अपनी वो स्पीच दी थी। दैट वाज ऑसम स्पीच। सो मैं बोलता ना फॉरएवर एक समुद्र है, और आप ना समुद्रों को भी मैला नहीं कर सकते। आप कभी भी फॉरएवर को मैला नहीं कर पाएंगे। आप समुद्र के अंदर ना अगर चाहे ना कि बहुत ज्यादा गंदगी डाल दें एक बार में, तो समुद्र का रंग ना केवल 5 मिनट के लिए बदलेगा उस गंदगी से, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ना समुद्र फिर से नीला हो जाएगा। अगर आप ना एक पूरा ट्रक भर के डाल दोगे ना गंदगी का समुद्र के अंदर, यकीन मानना सिर्फ 2 मिनट के लिए समुद्र अपना रंग बदलेगा, उसके 2 मिनट के बाद वो फिर से नीला हो जाएगा। क्यों? कारण क्या है कि जिस समुद्र को कुछ लोग गंदा करते हैं ना, उस समुद्र को कुछ लोग ना ईमानदारी से ना पवित्र करने के लिए भी लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जहां पर आप बिलीव करिएगा कि सक्सेस और जो जेन्युइन पीपल हैं, जो ट्रुथ और ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ इस बिजनेस में निश्चित है। अगर आप इस बिजनेस में आए हैं ना, और अगर आप सिर्फ 3 साल कमाने के लिए आए हैं पैसे, आपको लगता है ना अरे यार 2-3 साल है, बस जल्दी निपटा ले, जो करना है कर ले, 2-3 साल है, जो CBQ लेना है जो लेना है ये निपटा के खटापट खत्म कर ले, जल्दी से कर ले। आप यकीन मानना, अगर हम बोलते हैं ना कि ये 3 साल है मेरे पास, तो मैं बता दूं आपको कि इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी इंडस्ट्री में, आपने फॉरएवर इंडस्ट्री में अपनी टोटल उम्र 3 साल तय कर दी। टोटल उम्र आपने अपनी 3 साल तय कर दी है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस से पता क्यों आए हैं? अगर आप आए हैं कि हाँ यार मेरी ना अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं इस बिजनेस को ऐसे डेवलप करूंगा कि मैं लेगेसी के रूप में अपने बच्चे को फॉरएवर इंडस्ट्री देके जाऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बेटा 10 साल का है, मेरी बेटी 10 साल की है, मैं 8 साल के अंदर इसको ऐसे डेवलप करूंगा कि मैं आने वाले टाइम में जब अपनी बेटी को या बेटे को इस बिजनेस में लेकर आऊंगा ना, तो मैं उसको अपनी सारी रॉयल्टी इनकम ट्रांसफर करूंगा। कुछ लोग इस बिजनेस को अगले 10 साल 20 साल 30 साल के लिए लेके चल रहे हैं, 40 साल के लिए लेके चल रहे हैं। याद रखना, आपके दिमाग में जो है ना आपकी प्लानिंग वैसी ही हो जाएगी। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म लेके चलोगे तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन अगर आपने इसे लाइफ लॉन्ग लेके चला तो आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फॉरएवर को लाइफ लॉन्ग लेके चलो। फॉरएवर जैसी कंपनी अगर आपकी जिंदगी में आ गई, अगर आपको समझ आ गई, आप बड़े किस्मत वाले हो कि फॉरएवर जैसी कंपनी आपको समझ आ गई है। लोगों को तो समझ भी नहीं आती है, आंखों के सामने से होकर निकल जाती है अपॉर्चुनिटी ऐसे करके। लोग कहते हैं अच्छा फॉरएवर तेरी जिंदगी में आई थी? हाँ आई थी, तो तूने समझा क्यों नहीं? यार बस ऐसे ही था यार, बस उस दिन ना मूड वूड ठीक नहीं था, पता नहीं
क्या था, मेरे को फॉरएवर आई भी मेरी जिंदगी में, मेरे को बंदे ने 2-3 बार 4 बार मीटिंग में बुलाया, उसने मुझे फॉलो अप कॉल करी, मुझे लगा पता नहीं इसका ही कोई फायदा हो रहा होगा, कोई इसी का लालच होगा इसके अंदर। और पता है हम अक्सर क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मुझे मीटिंग्स में क्यों बुला रहा है, मुझे इन्विटेशंस क्यों दे रहा है, मुझे ये डीएम मैसेजेस क्यों दे रहा है, क्यों आओ क्यों आओ क्यों आओ। यकीन मानना, अब भगवान सीधा आपके घर के दरवाजा के किवाड़ तो नहीं खटखटाएगा, खोल दे मैं आ गया हूं तेरे सामने। अरे वो कुछ भेजेगा ना आपकी जिंदगी में, कुछ सेंड करेगा ना। अगर आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी जिंदगी में आई तो एक कंपनी के रूप में आई ना कहीं मेरे भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में फॉरएवर के लिए चुना ना। तो आज की डेट में आपको फॉरएवर ने चुना है, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, एक्साइटेड रहिएगा, किसी भी व्यक्ति के कहने पे कहीं पर भी नेगेटिव मत होइएगा, क्योंकि ये नेगेटिविटी जो होती है ना, नेगेटिविटी ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ हमारे दिमाग पर अटैक कर देती है। और जिसका दिमाग अटैक हो गया ना, समझो उसका सब कुछ खत्म हो गया। वो मेरे एक एग्जाम्पल के रूप में बस बोल के चला जाऊंगा। वो क्या है ना, एक 2.5 करोड़ गाड़ी 2.5 सीटर की गाड़ी अगर आपके घर के बाहर खड़ी हुई हो ना, और उसको अगर आपने मतलब अगर उसकी चोरी ना हो, लेकिन अगर उसको चोरी बराबर ही काम हो जाए, अगर उसकी बैटरी चुरा लेना, तो वो आपकी 2.5 करोड़ की गाड़ी खराब हो जाती है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि आपका सूट कोट टाई बटन पिन सब बढ़िया है, ओके है जी, हाँ जी मैं मैनेजर हूं जी, मैं सुपरवाइजर हूं जी, मैं ये हूं, पता है करेगा वो क्या करेगा, वो आपके ड्रीम्स जो है ना, ड्रीम्स, वो आपने जो पॉजिटिविटी जो इकट्ठी करी हुई है ना, वो उसको निकाल के ले जाएगा। अब लो जी, हो गया काम आदमी का, पड़ा हो गया वहां पे, डेड हो गया। तो ये जो दिमाग है ना, दिमाग जिसके अंदर माइंड सेट है, जो आपके ड्रीम्स है ना, बस इसको किसी को टच मत करने देना। क्योंकि अक्सर क्या करता है ना, ये लोग पता है कौन से होते हैं, ये लोग बड़े इंपैक्टफुल होते हैं। जा रहा हूं बस मैं 1 मिनट और, ये लोग बड़े इंपैक्टफुल होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि ना आप कभी ना आपके लिए बहुत सम्माननीय होते हैं, आपके लिए बहुत इज्जत वाले होते हैं। और जब यही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं ना बोलने के लिए कि यार फॉरएवर बढ़िया नहीं है, तो आप बोलते हो सर एक बात बताओ, तब आप कह रहे थे बहुत अच्छा है, अब आप कह रहे हो अच्छा नहीं है। बात क्या है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इंसान ना सोशल एनिमल है। उसकी कोशिश ये होती है कि अगर वो छोड़ रहा है ना, तो वो 10-20 को लेके उतरे। कारण क्या है, जब वो अपने घर जाएगा ना और उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी मम्मी उससे पूछेगी ना, तूने क्यों छोड़ दी, तू क्यों नहीं कर रहा, तो पता क्या बोलेगा, वो देखो वर्मा जी का बेटा भी नहीं कर रहा, शर्मा जी का बेटा भी नहीं कर रहा, सरना जी का बेटा भी नहीं कर रहा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। सोचो आप, कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान को पता होता है ना कि उसने छोड़नी है, वो 10-20 को लेके उतरता है अपने साथ में, है ना। वो ट्रेन से जब भी उतरते हैं ना लोग, वो ट्रेन से, तो उनकी कोशिश ये रहती है चल तू भी उतर, क्योंकि मैं अपने घर अकेला नहीं जाऊंगा, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे आए थे इकट्ठे जाएंगे। वैसा नहीं है। आपने अगर फॉरएवर ज्वाइन करी है, आपकी किस्मत आपके साथ है। वो व्यक्ति जिसने आपको जोड़ा वो आपके साथ हो चाहे नहीं हो, अगर आप हो तो 100% आप सफल हो गई होगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और हम जल्दी मिलेंगे और फिर कोशिश करते हैं कि इंस्टाग्राम पे मिलें या और किसी चैनल पे मिलें। बाय, टेक केयर, बाय।